ओके, सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर लेट सपोज हम सबसे पहली एग्जांपल ले लेते हैं मीथेन, जो कि है CH4। मीथेन CH4। ऑलराइट। अच्छा, मीथेन में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल अगर हम इसको कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल? जी, इसके अंदर कितने आटम्स है टोटल एक मॉलिक्यूल के अंदर? 5 है। जी अब्दुल्ला, 5 है या नहीं है? जी 5 आटम्स है टोटल। एक कार्बन का आटम है और 4 हाइड्रोजन के आटम्स है। तो टोटल मिला के 5 आटम्स आपने बनाने हैं इसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर, और उनकी आपस में बॉन्डिंग को शो करना है। तो बेटा इसके डायग्राम में, सॉरी इसके फॉर्मूले में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है CH4, यानी एक C है, एक कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। तो बताएं सेंटर में कौन होना चाहिए? कार्बन को होना सर, चाहिए बीच में सेंटर में? कार्बन आएगा। सर, बीच में हाँ, कार्बन आएगा, दोनों साइड पे हाइड्रोजन आएगा और ऊपर नीचे हाइड्रोजन आएगा। शाबाश, ठीक है। सेंटर में आपके कार्बन बनेगा और बाकी साइडों पे आपके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बन जाएगा। तो इसके अंदर मेन काम यही होता है कि आपने सेंटर वाले आइटम को आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कम क्वांटिटी में है वो सेंटर में होगा, जो ज्यादा है वो आगे पीछे लगा हुआ होगा उसके, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी K2L4, या 2,4 आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर जस्ट 1 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या बनेगी? K1। तो सेंटर में बनेगा कार्बन। तो सेंटर में हम पहले बना लेते हैं कार्बन। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्डिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ आखिरी शेल बनाना होता है आपने। कार्बन के आखिरी शेल में आप देख सकते हैं टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है एल वाले शेल में। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप बनाएंगे डॉट से। आपकी मर्जी है, डॉट बना लें, क्रॉस बना लें। अगर आप कार्बन को डॉट बनाएंगे तो हाइड्रोजन को क्रॉस से, और अगर हाइड्रोजन को डॉट से तो फिर कार्बन को क्रॉस। तो कार्बन के आप पहले बना लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 कॉर्नर पे 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपने क्या करना है? हाइड्रोजन को लगाना है। हाइड्रोजन के पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप मुझे बता सकते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए? जी, हाइड्रोजन को अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को? एक। एक और चाहिए। इसका मतलब हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए। तो बताइए हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड या ट्रिपल? सिंगल। शाबाश, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चाहिए बस। तो वो क्या करेगा? अपना क्रॉस के साथ एक कार्बन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन ये कर लिया उससे शेयरिंग, और यहाँ पे आके आपके पास ये हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में देखें टोटल 4 हाइड्रोजन लगे हुए। फॉर्मूला ही आपको बता रहा है CH4। तो 4 हाइड्रोजन आपने लगाने। तो आप यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ये हमने सेकंड हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे एक थर्ड हाइड्रोजन भी आ जाएगा, एंड सिमिलरली एक फोर्थ हाइड्रोजन भी यहाँ पे लगेगा, क्योंकि उस ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो सब के सब हाइड्रोजन है, 4 के 4, और चारों हाइड्रोजन ही क्या करेंगे? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाएंगे कार्बन को, ताकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब जरा मुझे बताइए कार्बन का पूरा शेल कंप्लीट हो गया, आउटरमोस्ट शेल, यस और नो? क्या 4 हाइड्रोजन लगने के बाद कार्बन का आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, यस और नो? जी जी बिल्कुल हो गया। अब आप काउंट कर सकते हैं, हर जगह पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के अंदर है। तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हर हाइड्रोजन को भी 2-2 मिल गए।
हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, कार्बन को टोटल 8 चाहिए, तो कार्बन के भी पूरे 8 हो गए, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास 4 बॉन्ड बन गए और चारों के चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसको अगर हम लाइंस की या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बेस पे अगर हम डिनोट करना चाहें तो कैसे बना सकते हैं इसका, अगर हम डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाएं तो आपने हम पहले चारों तरफ एच डालेंगे एक सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के साथ, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट होता है, तो आपने सर सिंगल लाइन जैसे एच बना दिया। डायग्राम में, सर जैसे डायग्राम में एक ऊपर जाएगा, एक साइड पे जाएगा, एक नीचे जाएगा। हाँ ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जो डायग्राम आपने बनाई है ये इसके डिस्प्लेड फॉर्मूला, सारे बॉन्ड आपने ओपन करके बना दिए। और ये जो डायग्राम है ये कौन सी, ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? लो, ऑलराइट। अच्छा, अब हमारे पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। और एक और एग्जांपल, जैसे मेरे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की है अमोनिया। जी, डज एनीबडी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? H3। NH3। सर एन बीच में आएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन साइड में और एक हाइड्रोजन नीचे, फिर 2 साइड में ऊपर। ठीक है, यानी सेंटर में कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, क्योंकि एक टाइम में नाइट्रोजन और 3 दफा हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन जो है वो कॉर्नर के ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो सेंटर में आपने नाइट्रोजन बनाना है, तो उसके लिए पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, K2N5, हाँ, K2N5 तो K2, हाइड्रोजन में कितने हैं? जी बिल्कुल, K2 और L5 यानी 2,5। और हाइड्रोजन तो आप लोग को पता ही है कि उसका तो एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट K1 बनेगी, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के अंदर, और इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम नाइट्रोजन बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही दफा है, तो वो जाहिर सी बात है सेंटर में बनेगा। तो पहले हम नाइट्रोजन को बना लेंगे सेंटर के अंदर। और इस तरीके से हमने बीच में बनाया एक सर्कल जो कि नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब नाइट्रोजन के पास आपने सिर्फ वैलेंस शेल बनाना है, आउटर शेल। 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने बनाने, 1 2 3 4, इस तरह पहले 4 बनाएंगे। और जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरिंग में चला जाएगा, तो ये 5th इलेक्ट्रॉन आप पैरिंग में बनाएंगे इस तरीके से, इसको पैरिंग में जोड़ दिया। अब उसके साथ आपने लगाने हैं 3 हाइड्रोजन। तो बताइए तीनों हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे इस नाइट्रोजन के साथ? सिंगल। 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 और अब आप देखो भी कि 3 हाइड्रोजन लगाने और 3 ही देखे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए। 3 हाइड्रोजन लगाने के लिए 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। तो जाहिर सी जी बात है सर। तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे लग जाएगा इस तरीके से। एक हाइड्रोजन इस साइड पर, एक आप यहाँ लगा देंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से 3 हाइड्रोजन हो गए। और तीनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपना कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करवाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवाएंगे। तो एक क्रॉस आएगा हाइड्रोजन का इसके साथ, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्रॉस की फॉर्म में इस नाइट्रोजन से शेयर करेगा, और एक हाइड्रोजन अपना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक क्रॉस यहाँ पे शेयर करेगा। तो बेटा कौन सा बॉन्ड है ये, सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल। ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, हर जगह पे 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो सेंटर में बनेगा नाइट्रोजन सिंगल लाइन के साथ H, सिंगल लाइन के साथ यहाँ पे भी H, और सिंगल लाइन के साथ यहाँ पे भी H। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए 3। और बेटा ये जो नाइट्रोजन के आप ऊपर देखो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ बने हुए हैं, इन्होंने कहीं बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन का पैर जो कहीं भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, जैसे ये ऊपर के 2 डॉट हैं, इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया, तो इसको कहते हैं लोन पैर। सुना है आप लोगों ने नाम इसका? इसको कहते हैं लोन पैर।
लोन पेयर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, वो अकेला होता है, ठीक है, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया होता। तो उस डायग्राम में भी आप लोन पेयर शो कर दोगे, जैसे आपने ये जो लाइंस बनाई है, इस लाइंस में आप यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ 2 डॉट लगा दोगे इस तरीके से। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई डायग्राम किसकी, NH3 की, जो कि आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल था, डॉसिंग क्रोचैट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जी